मैं पक्षधर नहीं हूं सूर्या हांसदा का, सीधी सी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि क्या हमारे देश की न्यायपालिका मर चुकी है? क्या हमारे देश का लोकतंत्र मर चुका है? क्या हमारे देश में इस प्रकार का कोई तंत्र नहीं बचा? तो कथा को जहाँ डेट मारंग वीडियो क्लिक अब बन नेलनाम किदा और बन बुझेव किदा नोडे नुई दो मुकेश RDX टुडुई मेनेट कना जहाँ बारेते सूर्या हांसदा बारेते। सूर्या हांसदा जुदी गुनेगार कनाय, उनी जुदी मिटेन नक्सलवाद तहे कना, उनी जुदी मिटेन सामाजिक विरोधी कनाय, तबे मेनखान बीजेपी खन बाबार धम सीट चिदा नाम किदा लड़ाई लगिते से बुन मेन किया जेल कैम्प पार्टी जहाँ दो जयराम महतो पार्टी खन लड़ाई लगित चिदा जगह नाम किदा और चेत ए गलती चेत नेलनामेनते नुया उन मरांग गलती जे नेतो सूर्या हांसदा इनकाउंटर कदिया को कति को नुआ बकराते विस्तार ते जहाँ बुन मेन किया आदिवासी क्रांतिकारी सेना मुकेश RDX टुडू नुया लयत कना अडी विस्तार ते अब नुआ कथा बुन आंजम लेखान सारा जिनिस बुन बुझेव नाम उतरा चेत सूर्या हांसदा दो सरीगी गलत होड़े तहे कना से सरीगी नपाय होड़े तहे कना मेन कत और हैं गते को 400-500 टी गिद्रे जुदी फ्रीते पढ़ावेत को कान थेन दो और चेत गलती मणांगरे भले गलती लिया नो अब बुन बुझेव दड़िया कना मेनखान तीरे गलती नुया सिंद्रा जरूर तहे कना उन ओक्ते दो गलती सरकार बाय सिंद्रा लेतिया मेनखान नेतो चिदा नुया इनकाउंटर हुईना चेत खातिर ते उन रगी जुदी नुया गलती उन गोटेन मिना 25 गोटेन नुया चितान रे केस दर्ज मिना तबे लड़ाई ना चांस चिदा को एमाव दिया चेत बखरा को एमाव दिया। तो गाते को अब जहाँ बुन मेन किया मुकेश RDX टुडू आदिवासी क्रांतिकारी सेना रेन अध्यक्ष नुया कथा अडी विस्तार ते अडी मौज ते मिना अब पूरा बुन बुझेव तबे वीडियो नेल तबुन पे इन तायनम बुन बुझेव दड़िया कना चेत सूर्या हांसदा दो सरीगी एड़े होड़े तहे कना से सरीगी नपाय होड़े तहे कना मेनका। सूर्या हांसदा एक समय थे कि कुछ दबंगई टाइप का काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में खुद वो, अब जैसे हम लोग ये समझ सकते हैं कि 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा। अगर 4 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, अगर वैसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उस समय हमारी सरकार कहाँ थी? चुनाव आयोग कहाँ था? क्या आप इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े कुख्यात बोल रहे हैं, उस अपराधी को आपने लड़ने कैसे दिया? आखिर उस समय आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? और अब तो वो मुख्य धारा से जुड़ रहे थे और हमारे केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि कोई भी नक्सली हो, अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले उन्हें मुख्य धारा से जोड़ें। असल में ये एक ललकार थी पंकज मिश्रा के खिलाफ उनकी, और रियल बात बताएं तो एक डर है सबों में बोले तो संथाल परना के अधिकतर नेताओं में, जो बड़े बन गए हैं। छोटे नेताओं में डर नहीं है भाई, वो खुद जमीन से हैं, धरातल से हैं, वो क्या ही उखाड़ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मौत ही आएगी, उससे ज्यादा कुछ जाएगा नहीं। ये इसलिए डर है कि वो पहुंचल फकीर हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, वो आपको मरवा भी सकते हैं। और पूरे संथाल परगना में शरण दिए हुए हैं सारे माफियाओं को, सारे गुंडों को, सारे अवैध तरीके से जितने संचालित हो रहे हैं सारी चीजों को वो शरण दिए हुए हैं। और वो नहीं चाहते कि हमारे अलावे कोई आए हमें आंख दिखाए, हमारे अलावे कोई आए जो हमें ललकारे, हमारे अलावे कोई आए जो लेवी वसूले। और बस इसी का परिणाम था कि सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, तथाकथित इनकाउंटर बोल सकते हैं या फिर हत्या बोल सकते हैं। आपने देवघर पुलिस ने इसे पकड़ा, फिर देवघर से उसको ललमटिया ले जाया गया। यहां आपको ख्यात बोल रहे हैं, उसको बड़ा अपराधी मान रहे हैं, आप उसको हार्डकोर नक्सली का दर्जा दे रहे हैं। आपको इतना ही कुख्यात लग रहा था वो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 पुलिस वाले ले जा रहे हैं, गिरफ्तार करने के बाद उसे
5 पुलिस वाले ले रहे हैं। जरूर आप इतने कुख्यात, जिस तरीके से सोशल मीडिया में चल रहा था, जिस तरीके से गोड्डा पुलिस उसको बता रही थी, जरूर 3-4 गाड़ी तो गई होंगी भाई उसको पहुंचाने के लिए, उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। अपराधी को क्या खाली हाथ छोड़ दिया गया? क्या उनके हाथों में हथकड़ी नहीं थी? हथकड़ी थी तो उन्होंने फिर हथियार छीना कैसे? तो वो फिर वहां से भागने में सफल कैसे हुआ? तो वो वहां से भागा कैसे? फिर आपने बोला कि आधा घंटा तक मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ के बाद में उसका शव पाया गया। जरा भी किसी के हाथाहाथ नहीं हुए। सुनियोजित तरीके से जिनको मरना था बस वही मरा। ये बिल्कुल एक प्री प्लान है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं, बहुत लोगों को लग रहा है कि मैं इसका डिफेंड कर रहा हूं, उसको डिफेंड। भाई थोड़ा समझ जाइए यार, डिफेंड करना किसी का होता तो मैं शांत रहता, चुप रहता, लाइव में नहीं आता। बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पे, और हम सबों की मांग रहेगी। क्या सही है क्या गलत है पूरा पूरी स्पष्ट हो जाएगा। ये केंद्र सरकार से हम सबों की निवेदन है कि इस घटना की सीबीआई जांच हो। साथ ही राज्य सरकार से यह भी निवेदन रहेगा कि साथ ही जितने भी उस पर आरोप लगे थे, जितने केसेस थे, वो भी दिखाया जाए ताकि पता चले कि कितने कुख्यात थे वो। निशिकांत दुबे पर देख सकते हैं 50-51 केस दर्ज हैं, ढुल्लू मोहत्ता पर देख सकते हैं 22 मामले दर्ज हैं, और भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े सफेद पोश नेता हैं, सफेद पोश दलाल हैं, सफेद पोश लोग हैं जिन पर अच्छे खासे केसेस दर्ज हैं। लेकिन वो कुख्यात नहीं, एक आदिवासी था इसलिए वो कुख्यात हो गया। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आरडीएक्स भाई क्या कर रहा है, ये किसी को हीरो बनाने का चाह रहा है। मैं हीरो बनाने का नहीं चाह रहा हूं, जो है स्पष्ट कहूंगा कि बना रहा हूं। वो गलत थे, ठीक है, लेकिन इसकी बेहतर जांच होनी चाहिए। न्यायपालिका जब आपके पास है तो उसके तहत क्यों कार्रवाई नहीं की गई? और गोड्डा एसपी मुकेश कुमार के बातों में स्पष्ट झलक रही है कि वो एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है, यहां ललमटिया में जितने भी वहां खदान हैं, सातगंज में पत्थर खदान है, हर जगह अवैध रूप से कार्य चल रहा है। क्या लग रहा है? एक सवाल है हमारे सबों से, खासकर पुलिस से, गोड्डा के पुलिस से। सूर्या हांसदा मर गया, आपने नक्सली का दर्जा दिया था, नक्सली मर गया। अब तो शांति बहाल होगी, अब तो कोई करप्शन नहीं होगा वहां, क्योंकि सारे करप्शन की जड़ को तो आपने मार दिया आपके अनुसार। अब तो कोई लूट मार नहीं होगा, कोई अवैध धंधा नहीं चलेगा, कोई भी गलत तरीके से पत्थर खदान की नीलामी नहीं होगी, पत्थर खदान कोई भी गलत तरीके से नहीं चलेंगे, कोई भी कोयला खदान पे गलत तरीके से अवैध रूप से कुछ कार्य नहीं होंगे। कोई गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों ने सुनियोजित तरीके से झूठा आरोप लगाया, एक सुनियोजित तरीके से इनकाउंटर नहीं, उनकी हत्या की है। सैकड़ों बच्चे थे जिनको वो अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे। बहुत से लोगों ने कहा कि पता नहीं वो पहले समय में कुछ तरीके से काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को सुधारा था। बाद में वो चुनाव लड़े थे, चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट लाया था। बाद में वो फ्री निःशुल्क पढ़ाई उन बच्चों के लिए पढ़ाई करवा रहे थे। एक बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, अब उन बच्चों की जिम्मेदारी किनके सर होगी? अब बड़ा सवाल उठता है कि उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, रखेगा कौन, उनको देखेगा कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जिस बच्चों को वो पढ़ा रहे थे, जिन बच्चों को वो अपने स्कूल में रख रहे थे, जिन बच्चों को वो शिक्षा अध्ययन करवा रहे थे, उन बच्चों के मानसिकता पर क्या बीत रही है? वो बच्चे बड़ा होकर प्रशासन के प्रति क्या नजरिया से देखेंगे? ये एक सवाल पैदा होती है। जो बेहतर तरीके से डायरेक्शन करता, जो कुछ अलग बोलते तो थोड़ा लोगों को लगता, सरासर तरीके से ये किसी भी लोग हजम नहीं कर पाएंगे कि ये एक इनकाउंटर था। सभी लोगों से निवेदन है, मिलके हम लोग आवाज उठाएं सीबीआई जांच को लेकर। और बार बार मैं ये कहूंगा, यहां लोग ऐसे लोग हैं, मैं सबकी बातों को रिप्लाई तो नहीं कर सकता, कोशिश करेंगे हम लोग उन बातों तक
तह तक जाएं और उन बातों को कुरेद कर निकाल पाएं कि असल माजरा क्या थी, किन कारणों से। होता ना कि हम लोग एक जितना तक सोच पा रहे उतना तक बातें कर रहे हैं, एक गहराई तक हम लोग जाएं और निकाल पाएं कि वो निष्कर्ष क्या था, वो क्या ऐसे कारण थी जिन कारण इसकी हत्या करनी पड़ी।